नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री एजुकेशन ग्रुप एससीजी साइकोलॉजी की इस पर्टिकुलर सीरीज में, जिस पर हम आज इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कोपिंग विद स्ट्रेस के बारे में। आखिर कोपिंग विद स्ट्रेस क्या होता है? आखिर जब आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो आप उससे कोप किस तरीके से करते हैं? और अगर आप कोप सही तरीके से नहीं करते हैं तो उसका सही तरीका स्ट्रेस से डील करने का क्या है? तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को कोपिंग की डेफिनेशन के साथ। कोपिंग आखिर होती क्या है? उसके पहले मैं बता दूं कि मेरा नाम है धनंजय पांडे और मैं आप सभी के लिए यह एससीजी साइकोलॉजी की पर्टिकुलर सीरीज लेकर आया हूं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं मीटिंग लाइफ चैलेंजेस नाम के इस पर्टिकुलर चैप्टर की, जो कि चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12th एनसीईआरटी है। तो आइए समझते हैं कि भाई कोपिंग स्ट्रेटजीज क्या होती हैं और कोपिंग क्या होता है। सबसे पहले कोपिंग को अगर शुद्ध देसी भाषा में, हिंदी भाषा में अगर मैं बताने की कोशिश करूं तो कोपिंग का मतलब होता है आप किस तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करते हैं। अगर आप किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में हैं और उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आप बहुत बुरी तरीके से फंस चुके हैं, तो आप उस सिचुएशन से निकलने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, या फिर उस सिचुएशन से आप पार पाने के लिए, मतलब उसको फेस करके उसके पार जाने के लिए आप क्या तरीके अपनाते हैं, वही कोपिंग स्ट्रैटेजीज होती हैं, वही कोपिंग का तात्पर्य होता है। तो आइए समझते हैं कोपिंग क्या होता है। तो देखो यार, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि आप जब भी कोई टास्क उठाते हो, या जब भी कोई काम उठाते हो, या जब भी किसी एक चीज को करने के लिए जाते हो, तो हर इंसान की लाइफ में स्ट्रेस आता है। अगर आपका एग्जाम है और आप एग्जाम को लिखने जा रहे हो, तो आपको एग्जाम लिखने में, आप जब अंदर घुसेंगे एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, तो आपकी लाइफ में स्ट्रेस आएगा। अगर आप खाना बनाने वाला कोई इंसान है, जैसे कि आप घर की हाउस वाइफ है, तो आप जब खाना बनाने के लिए सोचेंगे, जब उस टास्क को करने के लिए सोचेंगे, तो लाइफ में आपकी जो ब्रेन है, आपकी जो बॉडी है, वो स्ट्रेस में आएगी, क्योंकि स्ट्रेस में ही नया चीज क्रिएट करा जा सकता है, स्ट्रेस में ही नई चीजें सीखी जा सकती है। स्ट्रेस तो पॉजिटिव बहुत जरूरी भी है, बट एक्सट्रीम केसेस आर वेरी बैड। बट थोड़ा सा स्ट्रेस होना जरूरी है, नहीं तो इंसान काम नहीं करेगा, इंसान आलसी हो जाएगा, पड़ा रहेगा, मतलब बिस्तर पे दे विल जस्ट चिल, दे विल डोंट केयर अबाउट एनीथिंग। So stress is good. अब the thing is how you're dealing with the stress, that is your coping strategies. अब सामने stressful situation है, आप किस तरीके से उससे डील करते हैं, that matters a lot. अब आइए देखते हैं कि coping strategies किस तरीके से काम करती हैं और coping strategies क्या होती है। तो भाई अगर एनसीईआरटी के टर्म्स में देखें हम लोग, तो एंडलर एंड पार्कर नाम के साइकोलॉजिस्ट, दो साइकोलॉजिस्ट थे, उन दोनों ने मिलकर 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज दी। इंसान स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आने के बाद क्या करता है, और उसके डीप सीटेड बिलीफ, मतलब उसके बिलीफ सिस्टम में जो उसकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड रहती है, उस बेसिस पे इंसान के एक्शंस जो हैं वो डिफाइंड रहते हैं। अब उस बेसिस पे 3 तरीके से कोपिंग स्ट्रैटेजीज बताई उनने। अब देखिए क्या होता है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज कैसे काम करती है। 3 कोपिंग स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है ये समझते हैं। सबसे पहली स्ट्रैटेजी है, कोपिंग स्ट्रैटेजीज है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, और दूसरी कोपिंग स्ट्रैटेजीज है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी, और तीसरी है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। इन 3 स्ट्रैटेजीज के बेसिस पे इंसान जो है स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करता है। अब देखो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज क्या है। आपके सामने कोई टास्क आया, अब आप एक स्टूडेंट हो सकते हैं, तो आपके सामने टास्क हो सकता है कि भाई मुझे कल के एग्जाम के लिए पढ़ना है, या मुझे कल एक असाइनमेंट सबमिट करना है, मुझे वो बनाना चालू करना है। सो अब जब आपके सामने वो टास्क आया, असाइनमेंट बनाने का टास्क या कल के एग्जाम के पढ़ने का टास्क, तो आपने उस पर्टिकुलर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरीके से उस टास्क को एग्जीक्यूट किया, और अगर एग्जीक्यूट नहीं कर पाए तो किस तरीके से उससे बेसिकली डील किया। तो वही आपकी टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी होती है, नाम में सब कुछ लिखा हुआ है। अब या तो हो सकता है कि भाई सामने किताब रखी है और आप स्ट्रेस में आके उस किताब को बंद करके भाग जाओ, तो वो एक अल्टरनेटिव ओरिएंटेड, अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी वाली सिचुएशन में आ जाएगी। या फिर हो सकता है कि आप उम्मीद बनाए रखो कि यार नहीं नहीं हो जाएगा, कल का एग्जाम के लिए पढ़ लूंगा, तो वह एक इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज में आ सकती है। अब बेसिक मैंने लेयर आपको बता दी। टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या है? टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज मतलब आप अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो, बेसिकली क्रिएटिव अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हो टास्क को पूरा करने के लिए। अगर यह किताब भाई पहला चैप्टर नहीं पढ़ते बन रहा, तो दूसरे से पढ़ना चालू कर दो, जो आसान लगता है पहले वो पढ़ लो। ये टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज का हिस्सा होता है कि भाई अच्छा ठीक है, दूसरा चैप्टर नहीं पढ़ते बन रहा,
तो भैया तीसरा पढ़ लेते हैं, जो आता है पहले वो कर लेते हैं, जो नहीं आता वो बाद में कर लेंगे। ये क्रिएटिव अप्रोच है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। या फिर अगर आप खाना बनाने वाला कोई इंसान है, या फिर आप कोई घर का दूसरा काम करने वाले इंसान है, तो भाई जो काम आसान लग रहा है पहले वो कर लेते हैं। भाई खाना बनाने जाना है यार, सबसे पहले कदम उठाते हैं और अपन लोग अपनी सब्जियों को काटना चालू कर देते हैं। ठीक है, खाना बनता रहेगा, पहली स्टेप तो हो गई। तो बेसिकली आपने अल्टरनेटिव्स ढूंढ दिया अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इस तरीके की स्ट्रैटेजीज जो हैं वो टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में आती है। अब टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी का सबसे अहम हिस्सा ये रहता है कि आपकी लाइफ में आप अपने आप को डिसिप्लिन करते हो, और बेसिकली आप अपनी सिचुएशंस को कुछ इस तरीके से क्रिएट करते हो कि आपने सिमिलर प्रॉब्लम्स जो आपने पहले सॉल्व कर चुके हैं, उस सिचुएशन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आप यहाँ पर लगाने की कोशिश करते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपने पहले कभी कोई बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करी हो, या तो हो सकता है आपने पहले भी कोई एग्जाम दिया हो। आप 12th क्लास के स्टूडेंट है, हो सकता है आपने 11th क्लास का, हो सकता है कि आप ऑफ कोर्स दे के ही आए होंगे, 11th क्लास का पर्टिकुलर एग्जाम दे के आए हो। अब जैसे ही आप 11th क्लास का एग्जाम दे के 12th क्लास में आए होगे, तो आपको पता होगा किस तरीके से आपने पढ़ाई करी थी उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए। तो वो तरीका आप यहाँ पर भी अप्लाई कर देते हो, एक स्ट्रैटेजी अपनाते हो, और वो स्ट्रैटेजी आप यहाँ पे अप्लाई कर दो। अब ये होती है टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। दूसरी होती है इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी। इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी मतलब आप एक पर्टिकुलर इमोशन के अंदर जाते हो, और स्पेसिफिकली उस इमोशन अगर वो नेगेटिव है तो उसको वेंट कर देते हो। वेंट मतलब वेंटिलेशन बना देते हो, उसको निकाल देते हो। अगर फ्रस्ट्रेशन और एंगर है तो इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी में फ्रस्ट्रेशन और एंगर को रिलीज करवाया जाता है, आप रिलीज करते हो। और होप जैसे पॉजिटिव इमोशंस को आप यहाँ पर इंट्रोड्यूस करते हो कि आप सारे इमोशंस गंदे वाले निकाल दिए, नेगेटिव इमोशन निकाल दिए, गुस्सा निकाल दिया, फ्रस्ट्रेशन निकाल दिया, रिलीज कर दिया, वेंटिलेशन बना दिया। अब सामने जो एक पर्टिकुलर टास्क है, अब आप उसकी तरफ जाते हो और अपनी उम्मीद को जागृत करते हो, नहीं नहीं हो जाएगा, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, एंड यू अगेन गेन अ स्ट्रेंथ। ठीक है, अब क्योंकि नेगेटिव तो निकल चुका है, अब उम्मीद बची है, अब उम्मीद के ऊपर आप कायम रहते हो, उम्मीद के ऊपर आप बने रहते हो, और बेसिकली आप एक्शन लेना चालू करते हो। अब यहाँ पर इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी के बाद आप कोप करके एक्शन लेने लग जाते हो। तीसरी है अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज। अब भाई अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी क्या है? अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी मतलब आप सिचुएशन को डिनाई कर देते हो। यार कल एग्जाम है, आप इमोशन अवॉइडेंस ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी वाला बंदा जो है, बंदी रहेगी, वो कहेगी कि हाँ क्या है, कल एग्जाम है, नहीं मैं नहीं मानती कल एग्जाम है, कैंसिल हो जाएगा एग्जाम, मैं पढ़ ही नहीं रही। या फिर बोलती है कि यार मैं देने ही नहीं जाना मेरे को, तो आपने डिनाई कर दिया सिचुएशन को कि नहीं है ही नहीं एग्जाम। या फिर हो सकता है आप अगर क्या कहते हैं, कोई दूसरा काम कर रहे हैं, या दूसरे किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में, आपके हो सकता है फाइनेंशियल कोई इश्यूज है आपकी लाइफ में, तो आप अवॉइड करते हो सिचुएशन को, और सिचुएशन भागते हो, नहीं नहीं मैं तो बहुत बढ़िया हूँ भाई, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है, मेरे को किसी भी तरीके का कोई ऐसा कोई माइंड में ऐसा कोई प्रेशर नहीं है, मैं बस सब कुछ बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, मैं मानता ही नहीं कि प्रॉब्लम कोई है। तो आप बेसिकली प्रॉब्लम मान ही नहीं रहे हैं, आप भाग रहे हैं उस प्रॉब्लम से, दूर भाग रहे हैं। अब आपको आपके इस पर्टिकुलर मोमेंट पे किसी चीज की जरूरत है, उसको पाने के लिए आप एक्शन नहीं ले रहे। आप बोल रहे हो कि भाई मुझे उस चीज की जरूरत ही नहीं है। अब कोई भूखा इंसान है और उसको भूख लग रही है, भाई खाना बनाना है, बिस्तर से उठ के खाना बनाना पड़ेगा, तो वो क्या बोल रहा है, अवॉइडेंस स्ट्रैटेजी, नहीं यार मैं तो भूखा ही सोऊंगा आज, मेरे को भूख लगी नहीं रही। या फिर अवॉइडेंस वाली स्ट्रैटेजी में वो भाग जाएगा सिचुएशन से, मुझे भूख लगी नहीं रही, मैं तो ऐसे ही रहता हूँ। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से स्ट्रेसफुल सिचुएशन से डील करते हो, इसको कहा जाता है कोपिंग स्ट्रैटेजी। कोपिंग किस तरीके से होती है, कोपिंग की हमने डेफिनेशन के बारे में आज बात करी कि कोपिंग क्या होती है। तो इट इज अ सेट ऑफ कॉन्क्रीट रिस्पॉन्स टू stressful situation or event that are intended to resolve the problem and reduce the stress। आप सामने कोई stressful situation में हो और ऐसी कुछ चीजें आप करते हो जिससे आपका स्ट्रेस रिलीज होता है, आप उस स्ट्रेस से बेसिकली डील करते हो, उसी को कहा जाता है कोपिंग स्ट्रैटेजीज, और उसी को कहा जाता है कोपिंग। अब कोपिंग के बारे में, कोपिंग स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने बात करी इस वीडियो में कि 3 तरीके की कोपिंग स्ट्रैटेजीज एडलर एंड पार्कर नाम के दो पर्टिकुलर साइकोलॉजिस्ट ने दी है, जिसमें हम टास्क ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज, इमोशन ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज और अवॉइडेंट ओरिएंटेड स्ट्रैटेजीज के बारे में हमने आज पर्टिकुलर वीडियो में बात करी। सो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, धनंजय पांडे। बाय बाय।